सुरेंद्र अंथवार जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि देसी चूल्हा के ओनर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद 365 में। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि देसी चूल्हा जो आपका रेस्टोरेंट है उसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले आपने कब खोला था? मैम, ये देसी चूल्हा हमने 2016 दिसंबर में हमने ओपनिंग करी थी इसकी। और तब हमारा एक बहुत छोटा सा 500 स्क्वायर फीट का आउटलेट था। उसके बाद हमने वो आउटलेट जस्ट डबल किया 3 महीने बाद ही। उसके बाद हमने मसूरी में खोला, ऋषिकेश में खोला। वो कोविड में बंद हो गए दोनों, पर देहरादून वाला भी है। वो हमने वहाँ से क्लोज़ करके यहाँ पे अभी जस्ट शिफ्ट किया है। हमें 4-5 दिन यहाँ पे हुए हैं अभी। और एक आउटलेट और तैयारी चल रही है, वो राजपुर रोड पे ही। वो कुछ 2000 स्क्वायर फीट का है। वो 1-1.5 महीने में वो भी खुल जाएगा। यानी कि अभी आपके पास जो है एक ब्रांच जो है देहरादून में जो चल रही है और दूसरी राजपुर में खुलने वाली है जी। सर, जब आपने शुरुआत की थी 2016 में, तो इसकी शुरुआती दौर में क्या कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने जो यहाँ पर लोग आते थे, क्या कुछ जो है उनको परोसते थे? क्या जो है आपने अपने शुरुआती दौर में यहाँ की खासियत रखी थी अपने आने वाले जो कस्टमर हैं उनके लिए? पहले तो मैं बताऊं, जब 2016 में हमने खोला था तो हमारा ऐसा प्लान था कि इसको पहले तो हम पहाड़ी फूड खोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे था नहीं। और हम लोग गुजरात वगैरह में रहते थे, बहुत ट्रैवल करते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि एक पहाड़ी फूड का कुछ है ही नहीं है देहरादून में। अगर किसी को पहाड़ी फूड खिलाना है, कोई गेस्ट आया है, तो उसे घर ही खिला सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास रेस्टोरेंट में। तो ये सोच के साथ हमने रेस्टोरेंट खोला 2016 में। और जब हमने खोला तो मतलब जितने चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे इवन मेरी फैमिली बोलो, मेरे मम्मी पापा, तो उनको यही था कि तू क्या कर रहा है, आलू का थिचवानी कौन बेचता है, या मतलब काफली बेचेगा तू, मतलब रेस्टोरेंट में कौन खाने आएगा। तो वो तब तक हमारे दिमाग में यही था कि ये रिस्क है, 6 महीने तो झेलेंगे इस रिस्क को। और वो 6 महीने में वो रिस्क इतना फलदायक हो गया कि वो हमें रेस्टोरेंट बड़ा करना पड़ा। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने कुछ गलत स्टेप ले लिया। और शुरू में हमने लोगों को, क्योंकि टेस्ट दिलवाना था, तो हमने झंगोरा लोगों को बोल बोल के खिलाया कि आप खाइए। और खाना हमने लिटरली आज भी ऐसा बोलते हैं कि आप पहाड़ी फूड खाइए, अगर आपको ये ख़राब लगा तो आप जो बोलेंगे वो हमारी तरफ से आपको इसके पैसे नहीं देने। चाहे वो दाल मखनी का सब्स्टिट्यूट हमने जैसे बनाया है कि दाल भड्डू होती है, जो पहाड़ी दालें मिक्स करके भड्डू में बनती है। तो दाल मखनी अगर कोई मांगता है, हम उसे दाल भड्डू ही देते हैं कि आप ये खाइए। अगर आपको ये समझ नहीं आए, दाल मखनी हम देंगे आपको, पर आप ये खाइए। और जिसने वो खाई, वो उसने कभी दाल मखनी वापस नहीं मांगी है। तो बस ये थोड़ा पॉजिटिव है इसके लिए। जब कोविड से पहले का जो है इनका कैफ़े खुला था जब, तो कोविड के टाइम पे हम देखते हैं कि लोगों को सोशल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा अवेयर कर दिया था। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मार्केट में, जो है काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी कैफ़ेज़ खुलने शुरू हुए उसके बाद। किंतु आप ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शुरुआत में सबसे पहले खोला, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ रहा होगा। और अपनी संस्कृति को, जिस तरीके से आपने बताया कि हम लोग जो है दाल मखनी के नाम पर जो है पहाड़ी दाल लोगों को खिलाते थे, ये वाकई अपनी संस्कृति और यहाँ के खान पान को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा जो है मुझे लगता है एक स्टेप है। जो आपका नाम कैफ़े का है देसी चूल्हा, तो ये देसी चूल्हा किस सोच के साथ आपने रखा कि देसी चूल्हा मुझे रखना चाहिए? अच्छा, इस नाम से लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अच्छा, वो लोग हम पहाड़ी, तो हम लोग क्या देसी समझते हैं, जो प्लेन से आए हैं वो देसी और हम पहाड़ी। बट एक्चुअल हम सिर्फ पहाड़ियों को छोड़ें और बाहर के लोगों की बात करें, जब कोई देसी पड़ता है तो वो समझ जाता है कि ये लोकल फूड है। हम उस टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इन 9 लाख देहरादून वासियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से जो आ रहे हैं वो लोगों को। तो हमें उनका माइंडसेट करना था कि ये देसी मतलब यहाँ का लोकल। और आज भी हमारा गेस्ट जब देसी चूल्हा पड़ता है, वो समझ जाता है कि कुछ लोकल है या घर के जैसा खाना है। तो हमारा मेन फोकस ये था। और फिर एक ये भी था कि अगर हम जब शहर से बाहर जाएंगे, अगर उत्तराखंड में हमने ब्रांच खोली तो वो तो पहाड़ी से चल जाएगी, पर जब आप दिल्ली जाओगे, बॉम्बे जाओगे या कहीं जाओगे और इसे हम पहाड़ी नाम से रखेंगे, तो आप एक वर्ग को और एक लोगों को सेलेक्टिव चल रहे हो। तो आप देसी मतलब फिर सबको चलेगा लोकल फूड। बिल्कुल, ये इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे जो है आपकी मंशा पहले ही साफ़ होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ खोल रहे हैं, कहाँ के लिए वो जाने वाली है और आने वाले भविष्य में क्या उसके उद्देश्य रहेंगे, क्या बेनिफिट, क्या जो है उसके नुकसान आपको होंगे। तो यानी कि आपने पहले ही जो है बड़ी अच्छी सोच के साथ, एक चालाकी भी मैं कहूँगी यहाँ पर, आपने पहले ही जो है वो कर दी। अब अगर हम देखें कि 2016 के बाद से जो है आपको लोगों का खूब प्यार मिला और अब जो है आपने देहरादून में एक बहुत बड़ी ब्रांच जो है गांधी पार्क के ठीक सामने आपने खोली है। यहाँ पर जो है अब आप अपने कस्टमर्स को क्या चीज़ नई देने वाले हैं समय के साथ साथ?
जैसे अभी तक तो मैंने बताया कि हम अभी तक बेसिक फूड सर्व कर रहे थे कि काफली दे रहे हैं, फाणू दे रहे हैं, भटवाणी दे रहे हैं, जो हमारे घर पे चलता है और जो पहाड़ों में आज तक चल रहा था। अब हम थोड़ा फ्यूज़न शुरू करेंगे कि जैसे हम मैंने कहा था ट्रॉट फिश के हम नए प्लेटर्स बना रहे हैं, या जैसे हमारा झंगोरा होता है उसके हम कुछ नए छोटे छोटे प्लेटर्स, या हेल्दी फूड की तरह जैसे कि लोग पोहा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो हम उसे झंगोरे से रिप्लेस करना चाहेंगे। और ऐसे हमने झंगोरे की मेयोनीज़ भी बनाई है। तो ऐसी चीज़ें बना के कुछ नया फ्यूज़न करेंगे अब।